दोस्तों, आज के समय में काल के राजा जनक को कौन नहीं जानता। वो देवी सीता के धर्म पिता तथा श्री हरि के परम भक्त थे और एक पराक्रमी राजा होने के नाते वो बहुत ही ज्यादा विद्वान भी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनको नरक के दर्शन करने पड़े थे? उससे पहले आप लोगों को राजा जनक से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं। मिथिला के राजा जनक के पिता का नाम निमि था। निमि ही मिथिला के सबसे पहले राजा थे। इक्ष्वाकु के पुत्र और मनु के पौत्र माने जाते हैं। राजा जनक की उत्पत्ति उनके पिता निमि के मृत शरीर से हुई थी, जिसके चलते उनको जनक कहा जाता है। दोस्तों, राजा जनक की माता के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। राजा का असली नाम सिरध्वज था और उनके अनुज का नाम कुशध्वज था। कई साल तक महाराजा जनक की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार राजा जनक ने अपनी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए खेतों में हल तक चलाया था। हल चलाते हुए उनको उस खेत में एक संदूक मिला, जिसमें एक कन्या मिली। तब राजा जनक बहुत खुश हुए और उस कन्या का नाम सीता रखा। वहीं कुछ वर्षों के बाद महारानी सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उर्मिला था। इसके अलावा महाराजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम मांडवी और ऋतु कीर्ति था। आप लोगों को बता दें कि एक बार भगवान परशुराम ने राजा जनक से प्रसन्न होकर विश्व प्रसिद्ध शिव जी का धनुष धरोहर में दिया था, जिसे सीता माता के स्वयंवर में शर्त के तौर पर रखा गया था। उसी धनुष को उठाकर श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था। दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बताते हैं राजा जनक के नर्क की कथा के बारे में। पद्म पुराण की कथा के अनुसार पौराणिक काल की बात है। राजा जनक ने योग बल से जैसे ही अपने शरीर का त्याग किया, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान सामने आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले गए। विमान महाराज को समनीपुरी के पास लेके जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहां से जाइए नहीं। आपके शरीर से छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो यम मैं यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं रुक गए। तब यमराज ने उनसे कहा कि ये स्थान तो ईष्ट, हत्यारे, पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरों, पति परायणा, पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन वाणी शरीरों, कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ पर आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्यलोक में जाओ। तब फिर जनक ने यम से कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस सुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्ष तक पकाया। अब इसे पहले सुअर और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहां ये नपुंसक होगा। ये दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पूय शोणित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अचानक राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से वो सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुष का यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया?
इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने एक दिन चरती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्यदान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों का नरक से कैसे उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख करने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर है। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है। उसके बाद राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।